अस्सलाम वालेकुम, आई एम रोशनी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोशनी स्मार्ट क्लासेस पर। तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में मैं क्वेश्चन नंबर 12 कर रही हूँ डॉक्टर मनोहर रे की बुक से, एक्सरसाइज फर्स्ट की क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन 12 है, दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक q के लिए या तो 4q या 4q के रूप का होता है, 4q + 1 के रूप का होता है। तो प्रश्न में कह रहा है कि किसी धनात्मक पूर्णांक, तो हम मानेंगे सबसे पहले माना x एक धनात्मक पूर्णांक है। तो हमें प्रूफ क्या करना है? हमें प्रूफ करना है कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, तो हमने धनात्मक पूर्णांक x माना है, तो x का वर्ग हो गया x²। किसी पूर्णांक q के लिए, यानी कि q भी एक पूर्णांक है, यहाँ पे q कोई भी पूर्णांक रख दें तो 4q या 4q + 1 के रूप का होता है। तो यहाँ पे हमें प्रूव करना है x² = 4q और x² = 4q + 1। हमें ये प्रूफ करना है स्टूडेंट्स कि x बराबर, ये 4 दिया गया है तो 4 हम अपने 4 ही रखेंगे, और ये जो q है, q की जगह हम कोई और वर्ड ले लेंगे, तो हम लेते हैं m। तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर दोनों पक्षों का जब हम वर्ग करेंगे तो आ जाएगा x² = 4m का होल स्क्वायर। तो 4m का होल स्क्वायर, 4m के होल स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 4 × 4m²। तो ये जो पद है, इस पद को हम q मानेंगे, ये q है। तो 4m² = q रखने पर x² = 4q। तो हमें यही प्रूफ करना था, x² = 4q। स्टूडेंट्स, q का मान, यानी कि यहाँ पे लिखा गया है q एक धनात्मक पूर्णांक है, तो यानी कि ये जो q का मान है वो कोई भी पूर्ण संख्या हो सकती है, किसी में भी। x = 4m + 1, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर x² = 4m + 1 का होल स्क्वायर। इसमें हम a + b का होल स्क्वायर लगाएंगे, तो a + b का होल स्क्वायर का फार्मूला होता है a + b का होल स्क्वायर = a² + b² + 2ab। तो यहाँ पे हम फार्मूला रखेंगे a² यानी कि a है 4m, तो आ जाएगा 4m² + b², b है 1 तो 1 का स्क्वायर, प्लस 2ab, 2 × a है 4m × b है 1। तो इसे हम सॉल्व करेंगे तो 4m² यानी कि हो जाएगा 4 × 4 = 16m², और ये वाला पद हम पहले लिखेंगे, तो 4 दूनी 8m + 8m, और इसे 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। तो इसमें से हम 4 कॉमन ले लेंगे, 4 × बचेगा 4, 4m² + 2m + 1। इस पूरे पद को हम q मानेंगे, 4m² + 2m = q रखने पर तो आ जाएगा x² = 4q + 1। यही हमें प्रूफ करना था क्वेश्चन में।
स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, यूक्लिड एल्गोरिथ्म के प्रयोग से 378, 180 और 420 का HCF ज्ञात करना है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से इसका HCF ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम बड़ी बड़ी संख्याएं ले लेंगे। बड़ी है, सबसे बड़ी है 420, यहाँ पे लिखेंगे हल, ग्रेटर देन 378, भाग करेंगे बड़ी संख्या में छोटी संख्या का। 378 एकन 378, 10 में से 8 गया 2, 11 में से 7 गए 4, ये आया 0। अब 378 में भाग 42, 9 बार जाएगा, 4 9 दूनी 18 का 8 हासिल 1, 4 में 36, 36 और 1 37, रिमाइंडर आया 0। तो स्टूडेंट जो ये भाजक है ये हम ले लेंगे अगली पार्ट में, और ये सबसे छोटी वाली से छोटी संख्या है 180 ग्रेटर देन 42। अब 180 में 42 का देंगे, 180 में 42 का तो जाएगा 4 बार, 4 दूनी 8, 4 चक्कू 16, तो बचेगा यहाँ पे 2, 12। अब 42 में भाग 12 का, 12 तियां 36, यहाँ पे बचा 6। अब 12 में भाग 6 का तो 2 बार जाएगा, 6 दूनी 12, रिमाइंडर आया 0। यहाँ पे लिखेंगे आंसर, लिखेंगे 378, 180 और 420 का HCF 6। यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करते हुए किसी ऐसी सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 398, 436 और 542 को भाग देने पर शेषफल क्रमशः 4, 11 तथा 15 प्राप्त हो। तो सबसे पहले ये जो शेषफल है संख्याओं से घटा देंगे, यहाँ पे लिखेंगे हल, संख्या से शेषफल घटाने पर, जब शेषफल घटाएंगे तो ये देखिए 398 माइनस 7 तो आ जाएगा 391। अब घटाएंगे 436 माइनस 11 बराबर बचेगा, 436 में से 11 गए 425। अब 542 में से 15 जाएंगे तो बचेंगे, 40 में से 15 जाएंगे तो बचेंगे 527। अब लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से तो भाग करेंगे, इनमें से सबसे बड़ा है 527, फिर उससे छोटा है 425, तो 527 में भाग 425, 425 एकन 425, 7 में से 5 गया 2, 2 में से 2 गए 0, 5 में से 4 गया 1, 425
तो 4 बार जाएगा, 4 दूनी 8, 0, 4 एकन 4, घटाएंगे 17, 102 में भाग 17 का, 17 पंछे 85, 17 छंगा 102। लास्ट बार 17 से भाग गया, तो अब यहाँ पे सबसे छोटी वाली संख्या लेंगे, यानी कि 391 ग्रेटर देन 17। 391 विभाग 17, 17 दूनी 34, तो बचेगा 5, एक का उतारा लिया 51, 17 तिया 51। लास्ट बार 17 से भाग गया, तो आंसर आएगा सबसे बड़ी संख्या बराबर 17। यही हमारा आंसर है। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 15 बिल्कुल सेम 14 जैसा है। जैसे क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व किया था, वैसे ही क्वेश्चन नंबर 15 को भी सॉल्व करेंगे। तो सवाल पढ़ते हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करते हुए ऐसी सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 2053 और 967 का भाग देने पर शेषफल क्रमशः 5, 7 प्राप्त हो। यानी कि इसका भाग देने पर शेषफल 5 प्राप्त हो और इसका भाग देने पर शेषफल 7 प्राप्त हो। ऐसी सबसे बड़ी संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम इस संख्या से शेषफल को घटा देंगे। संख्या से शेषफल घटाने पर तो सबसे पहले लेंगे 2053 माइनस 5, तो आ जाएगा 13, 13 में से 5 गया 8, 2048। 967 माइनस 7, 967 में से 7 गए तो बचेगा 960। तो यहाँ पे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से सबसे बड़ी संख्या है 2048, उससे छोटी है ग्रेटर देन 960। भाग देंगे 2048 में भाग 960, 2 बार जाएगा, 9 का 0 में 2 का 0, 2 छंग 12 की 2 हासिल 1, 2 ने 18 और 1 19। घटाएंगे तो आएगा 8 में से 0 गया 8, 4 में से 2 गया 2, 10 में से 9 गया 1 और 1 में से 1 गया 0। 128 का भाग 960 में, तो 128 7 बार जाएगा, 7 अट्ठे 56 की 6 हासिल 5, 7 दूनी 14, 5 19 की 9 हासिल 1, 7 एक 7 और 1 8। घटाएंगे तो 10 में से 6 गया 4, 15 में से 9 गए 6, 8 में से 8 गया 0। 128 में भाग 64, 64 दूना 128,
तो हमारा आंसर है सबसे बड़ी संख्या बराबर 64। यही हमारे लास्ट सवाल का आंसर है। फ्रेंड्स, अगर इस वीडियो में या इससे पहले की वीडियो में आपको कोई डाउट हो या कोई भी सवाल आपको समझ में ना आ रहा हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें।